सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी कुशलता की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल से होंगे। बच्चों, वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 32 अनुच्छेद लेखन के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने अनुच्छेद के अर्थ को समझा, उसकी आवश्यकता को समझा और आगे ध्यान देने योग्य बातें की पहली मुख्य बातों को हम लेकर आए। पहली बातों को हमने देखा। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे भाग में ध्यान देने योग्य बातें में दूसरी बातें मुख्य रूप से है कि अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। कहने का मतलब कि अगर हमारा विषय सकारात्मक है, किसी भी विषय का सकारात्मक विचार लेकर हम आए हैं तो हमें सकारात्मक विचार पर ही लिखना है। अगर नकारात्मक बातों पर अगर अनुच्छेद लिखने के लिए दे दिया गया है, दहेज की कुव्यवस्था पर, दुष्परिणाम पर अगर मुझे अनुच्छेद लेखन के लिए दिया गया है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दहेज की अच्छाइयों को, दहेज के अच्छाइयों का हालांकि कम ही है, तो दहेज को खूब अच्छे अर्थों में बढ़ा चढ़ा कर हम पेश करेंगे। तो अनुच्छेद का जो विषय है उसके एक ही पक्ष का वर्णन करें जो आपको दी गई है। ऐसा इसलिए करना आवश्यक है, इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि शब्द सीमित होते हैं। हमें 80 से 100 शब्दों में ही देना होता है। अगर कुछ नहीं है तो 80 से 100 शब्दों में ही देना है बच्चे। अगर शब्द निश्चित हैं कि जैसे 100 शब्दों में देना है तो आप 100 शब्दों में आप अनुच्छेद लेखन करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो सबसे इसका कह सकते हैं सही निर्धारण 80 से 100 शब्द हैं। ऐसा इसलिए करना आवश्यक होता है कि क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद लेखन संक्षेप में लिखना होता है। तो हमें एक ही पक्ष को लेकर हम चलेंगे, उसके सकारात्मक या नकारात्मक, है ना। अगर हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिखेंगे तो हम सीमित शब्दों में नहीं रह पाएंगे, है ना। हमारा लेखन क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरी बातें थी क्या कि एक ही पक्ष, अगर जिस विषय है उसका एक ही पक्ष को लिखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अगली बातें हैं, तीसरी बातें कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद को से प्रभावित हो। कठिन शब्द का इस्तेमाल, कठिन भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास करते हैं कठिन शब्दों में, लेकिन ऐसा माना गया है कि जितने भी महान लेखक हुए हैं उनकी जो भाषा और शब्द जो हुआ करते थे सरल हुआ करते थे। सरल शब्दों से क्या होते हैं कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वह भी समझ जाते हैं, है ना, वह भी समझने का प्रयास करते हैं। तो भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, है ना। स्पष्ट कहने का मतलब कि समझ में आ जानी चाहिए पढ़ने का। लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी बात को घुमा कर नहीं लिखना चाहिए। स्पष्ट होने से क्या होते हैं, कम शब्दों में आसानी से हम अधिक शब्दों को लिख सकते हैं, अधिक बातों को लिख सकते हैं। प्रभावशाली हो, फूहड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, बेवजह भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रभावशाली कहने का मतलब कि ऐसी भाषा जो पढ़ने वाले के हृदय में छाप छोड़ सके, अपना स्थान बना सके, स्थायी हो सके, है ना। तो भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। इससे क्या होते हैं, जो पाठक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, समीक्षक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, आपके अनुच्छेद को अच्छा समझते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बातें 4। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। हम ऐसा देखते हैं निबंध लिखते समय एक ही बात को क्या करते हैं,
2 बार 3 बार लिख दिए जाते हैं, लिखा जाता है, गलतियों से लिखा जाता है, इस तरह से हम ध्यान नहीं देते हैं इन बातों को। लेकिन अनुच्छेद में तो कदापि नहीं दोहराना चाहिए। न मेरे पास शब्द अधिक होते हैं, न समय होता है, कम शब्दों में लिखने होते हैं, कम वाक्यों में लिखने होते हैं, तो दोहराना तो कभी नहीं चाहिए इसमें। कारण एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद में दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और नहीं निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे और आपके संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा होता है क्या कि आपके पास बहुत सारे बातें होती है ना, और बातें अधिक होती हैं और लिखना कम होता है। तो हम क्या करते हैं, लिखते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं, एक ही बात को दोहरा जाते हैं। ऐसे क्या होता है, एक ही बात दोहरा जाते हैं और काम की बातें जो हम सोच कर रखते हैं वो हम नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो इन बातों को भी गौर करना चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। ध्यान देने योग्य बातें में 5वां है अनावश्यक विस्तार से बचें। लिखने के आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। विस्तार से लिखने के लिए अलग अलग विषय अलग अलग दिए जाते हैं। व्याकरण के अलग अलग पहलू हैं जहाँ पर आपको पल्लवित करना होता है किसी बात को, है ना, विस्तार से लिखना होता है, तो वहाँ पर आप विस्तार से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद लेखन में आप अनावश्यक विस्तार से बचें। इससे क्या होंगे, अनावश्यक विस्तार से बचें। आपको बेकार की बातें, बेकार भी नहीं कर सकते हैं, काम की भी बात हो लेकिन अनावश्यक हो तो उसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शब्द कम हैं। लेकिन विषय से न हटें। ऐसा नहीं कि हमें विषय को भी छोड़ देना चाहिए, है ना। तो विषय को भी हमें रखना चाहिए। भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद पूरा करना हो, है ना, लेकिन आप अपने जो विषय है आपका उसे तो कम से कम पूरा आप लिख दें, है ना। ऐसा नहीं कि विषय से ऐसा नहीं कि अनावश्यक की चिंता में आप अनावश्यक न लिख पाएँ, न लिखें, इसकी चिंता में आप विषय को भी न लिखें। तो आपको दोनों बातों को आपको ध्यान देना होगा। पहला, अनावश्यक विस्तार से बचें। दूसरी बात है क्या कि विषय जो भी बातें आप सोच कर रखे हैं उन बातों को आराम से एक एक करके सारी बातों को कम शब्दों में पूरा करें, है ना। तो यहाँ पर ये थी कि अनावश्यक विस्तार से बचें और विषय से न हटें, है ना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो विषय से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, है ना, छूट जाएगा। आप जो सोच कर रखे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए कि अनावश्यक विस्तार से बचें और दूसरी बात कि विषय से न भटकें, विषय को ज़रूर उसमें बता दें। तो बच्चे, हम आप में उपस्थित थे अनुच्छेद लेखन के ध्यान देने योग्य बातों को लेकर। आगे वीडियो के तीसरे भाग में हम उपस्थित होंगे कुछ अन्य बातों को लेकर, कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातों को लेकर और इसके उदाहरणों को लेकर ये किस प्रकार लिखे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे।